बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिकल फिजियोलॉजी लेक्चर 5 पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के बारे में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर आप लोग के ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस आती है, या वो इंक्रीज़ होता है या वो डिक्रीज़ होता है, तो हमारी बॉडी होम्योस्टेटिकली उसे कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए 4 किस्म के मैकेनिज्म, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म पाए जाते हैं। कि जब भी आप लोग के ब्लड प्रेशर में कोई चेंज आता है तो 4 किस्म के होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होते हैं जो कि उसे रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, न्यूरोनल रेगुलेशन, न्यूरोनल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। सेकंड है रीनल ब्लड प्रेशर रेगुलेशन मैकेनिज्म। थर्ड है हार्मोनल, कुछ हार्मोनल होते हैं, और एक है लोकल। जो दो है न्यूरोनल एंड रीनल, जो रेगुलेशन होती है मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर की, वो मेजर होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो हार्मोनल है और लोकल है वो माइनर होती है, वो कभी कभी बहुत ही कम काम करती है। लेकिन मेनली ब्लड प्रेशर में जब भी चेंजेस आती है तो रेगुलेट होती है बाय न्यूरोनल मैकेनिज्म एंड बाय रीनल मैकेनिज्म। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे न्यूरोनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो जो नर्वस सिस्टम होता है ना हमारा, वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कैसे करता है कि व्हेनेवर जब आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो आप लोग का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जो न्यूरोनल मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कम वक्त के लिए होता है। व्हेनेवर आप लोगों के ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंजेस आती है तो फॉर अ शॉर्ट टाइम आप लोग का न्यूरोनल मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर न्यूरोनल मैकेनिज्म से मेंटेन ना हो सके तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म रेगुलेशन होती है, रीनल एक्टिवेट हो जाता है। वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम मेनली कंसंट्रेट करेंगे न्यूरोनल मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पे। तो न्यूरोनल मैकेनिज्म जो होता है वो दो तरीकों से करता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट। एक है बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म, दूसरा है कीमोरिसेप्टर मैकेनिज्म। ये दोनों इन दोनों मैकेनिज्म से आप लोग का ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है बाय नर्वस सिस्टम। बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म का मतलब क्या है? इसे हम बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर की डिविएशंस को, उसे हम कहते हैं बेरोरिसेप्टर। और बेरोरिसेप्टर ही ब्लड प्रेशर को सेंस करके फिर नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है कि हमारे ब्लड प्रेशर में कोई डिविएशन आई है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म। अब बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म काम कैसे करता है? ये दोनों तरीकों में एक्टिवेट होता है, या तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दोनों तरीकों में ये एक्टिवेट होता है। अगर ये इंक्रीज होता है आप लोगों का ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से, किसी भी डिविएशन की वजह से आप लोग का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इसे डिक्रीज करने की कोशिश करता है होम्योस्टेटिकली। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो आप लोग का बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म इसे कैसे रेगुलेट करता है, कैसे डिक्रीज करता है। तो ये एक डायग्राम है, इसमें आप लोग देखें तो ये आप लोग का नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम ये आप लोग का सेरेब्रम है, ये है मिड ब्रेन, ये है पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब आप लोग नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन्वॉल्व है वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में कुछ सेंटर्स होते हैं जो कि आप लोग के ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक डायग्राम, ये है हार्ट, ये है एसए नोड और ये है एवी नोड, ये है आर्च ऑफ एओर्टा। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा हो सेरेब्रल सर्कुलेशन में, तो एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। उस कैरोटिड आर्टरी में एंड में कैरोटिड साइनसेस होते हैं। उस कैरोटिड साइनसेस में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ सेंसरी न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होती है, और आर्च ऑफ एओर्टा की में कुछ नर्व एंडिंग होती है। वो नर्व एंडिंग एक्चुअली सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? बेरो रिसेप्टर्स। यही बेरो रिसेप्टर्स जो होती है ये एक्चुअली सेंस करती है ब्लड प्रेशर में डिविएशंस को। जब भी आप लोग के ब्लड प्रेशर में डिविएशन आती है तो ये उस डिविएशन को सेंस करता है और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजता है फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में, कैरोटिड साइनसिस में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती है नर्व एंडिंग, इन्हें पता चल जाता है कि अब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही इन्हें पता चल जाए कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो कैरोटिड साइनसिस में जो न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्चुअली 9 क्रेनियल नर्व के होते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व। और जो आर्च ऑफ एओर्टा में होते हैं वो एक्चुअली 20 क्रेनियल नर्व के होते हैं, वेगस नर्व। तो ये दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेते हैं और दोनों ही सेंसरी मैसेज भेज देते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को।
अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन एक न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस। अब ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस एक्चुअली मास्टर रेगुलेटर होता है ब्लड प्रेशर का। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। फिर कैसे रेगुलेट करता है, 3 मैकेनिज्म से ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे एक सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, आई, कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। अब नॉर्मली कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर क्या करता है कि अगर ये इनहिबिटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये एक न्यूरॉन्स इनर्वेट करता है एसए नोड को, ठीक है। इससे क्या होती है, एवरी न्यूरॉन जो ओरिजिनेट होती है और वो इनर्वेट करती है एसए नोड को, और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो एसए नोड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, एसए नोड की एक्टिविटी को सप्रेस करता है, ठीक है। हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, इट्स मीन कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज है, तो हमें इन चीजों को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस फर्स्ट काम क्या करता है कि कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही आप लोग का कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल भेजता है एसए नोड को, और एसए नोड को और सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो सप्रेस होगा तो आप लोग का हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो हार्ट रेट डाउन हो जाएगा तो कार्डिक आउटपुट डाउन हो जाएगा, तो आप लोगों का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक तरीके से ये ऐसे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, डिक्रीज करता है कि आप लोग का हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। सेकंड ये क्या करता है कि यहाँ पे एक और सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर। कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर नॉर्मली क्या करता है कि इससे डिसेंडिंग न्यूरॉन्स आते हैं और यहाँ पे फिर बाहर गैंग्लिया बनाते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन होते हैं। तो सिंपैथेटिक न्यूरॉन जाके चलते हैं, फिर एसए नोड को सप्लाई करते हैं, एवी नोड को भी सप्लाई करते हैं, और कार्डियक मसल्स को भी सप्लाई करते हैं। तो अगर ये कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर एक्टिवेट होता है तो नॉर्मली ये क्या करता है कि एसए नोड की एक्टिविटी को बढ़ाता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, कंडक्शन भी इंक्रीज, एवी नोड की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, कंडक्शन इंक्रीज करता है, और कार्डिक मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, कार्डिक मसल की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। तो अगर ये एक्टिवेट होता है तो तीनों चीजें, हार्ट रेट, कंडक्शन और कॉन्ट्रेक्टिलिटी, तीनों चीजें ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस क्या करेगा, ये इस कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देता है कि ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, हमें और इसे इंक्रीज नहीं करना, हमें इसे डिक्रीज करना है। तो ये कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर को क्या कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है। कार्डियो एक्सीलरेटरी सेंटर जैसे ही इनहिबिट हो जाता है तो एसए नोड की एक्टिविटी अल्टीमेटली उससे रिलेटेड जो इंक्रीज होनी थी वो डिक्रीज हो गई, कंडक्शन डिक्रीज हो गया, तो आप लोगों के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, तो सारी चीजें डिक्रीज हो गई, तो आप लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वे ये है। तीसरा तरीका ये क्या है, तीसरे ये क्या करता है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सैलूटेरियस के, यहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और सेंटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेजो मोटर सेंटर, वेजो मोटर सेंटर। अब ये वेजो मोटर सेंटर नॉर्मली क्या होता है कि अगर ये एक्टिवेट होता है तो ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं इससे ओरिजिनेट, तो ये डिसेंडिंग न्यूरॉन्स आते हैं और बाहर गैंग्लिया बनाते हैं। अब वेजो मोटर सेंटर से कुछ न्यूरॉन्स चले जाते हैं आप लोग के वीनस साइड पे, कुछ चले जाते हैं आर्टीरियल साइड पे, और ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो वीनस की कॉन्स्ट्रक्शन होगी और आर्टीरियल की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर वीन कॉन्स्ट्रक्ट होंगे तो आप लोग की वीनस रिटर्न इंक्रीज होगी, तो प्रीलोड इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर ये आर्टरीज को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर हाई है और ये अगर एक्टिवेट होता है तो ये और भी इसे हाई करेगा। सेकंड ये क्या करता है कि इससे कुछ न्यूरॉन्स जाते हैं आप लोग के एड्रीनल ग्लैंड में, और एड्रीनल ग्लैंड से ये कैटाकोलामीन को रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आप लोग को पता ही है कि ये हमारी ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो ऑल फैक्टर्स जो है ये सारे के सारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। थर्ड ये काम क्या करता है कि ये चाहता है जुक्स्टागोमेरुलस अपरेटस पे, और जुक्स्टागोमेरुलस अपरेटस से आप लोगों के रेनिन को सिक्रीट करता है। रेनिन मोस्टली ये भी आगे एक
मैकेनिज्म है, हम पढ़ेंगे रीनल सिस्टम में कि रीनल सिस्टम में रेनिन क्या करता है, लेकिन ये भी ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब वेजोमोटर सेंटर के जितने भी काम है वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज है, तो बेरोरिसेप्टर ने मैसेज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज को क्या भेजा है कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, तुमने डिक्रीज करने से। तो ये क्या करता है, वेजोमोटर सेंटर को भी इनहिबिट कर देता है। तो जैसे ही वेजोमोटर सेंटर इनहिबिट होगा तो इस वेजोमोटर सेंटर के जितने भी काम है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वीनो कंट्रक्शन, आर्टेरियो कंट्रक्शन, कैटेकोलामिन का रिलीज, रिनिन का रिलीज, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिसकी वजह से आप लोगों का ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से आप लोगों का जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज है ये काम करता है, और ये आप लोग के ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है व्हेनेवर आप लोग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। अब हम इसे रिवर्स करते हैं कि अगर आप लोग का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए तो आप लोगों का जो बेरोरिसेप्टर मैकेनिज्म वो कैसे काम करता है। अब आप लोग इसे खुद भी समझ सकते हैं, अगर आप लोग इंक्रीज की पाथवे को समझ जाएं तो आप लोग डिक्रीज के पाथवे को इजीली समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड प्रेशर हो गया डाउन, तो बेरोरिसेप्टर क्या करेंगे, वो सिग्नल भेजेंगे न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज को कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन है, बराए मेहरबानी आप इसे इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो ये इंक्रीज कैसे करेगा कि ये कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जिसने आप लोगों के ब्लड प्रेशर को नॉर्मली डिक्रीज करना होता है, ये इसे क्या कर लेता है, इनहिबिट कर लेता है कि आप हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं तो अब हमें डिक्रीज नहीं इंक्रीज चाहिए, तो ये इसे इनहिबिट करता है। तो एसए नोड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये इनहिबिट होगा तो ये एसए नोड की को सप्रेस नहीं करेगा, तो एसए नोड अपना काम ठीक तरीके से करेगा। ठीक है, सेकेंड ये क्या करता है कि कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम जिसने हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, कंडक्शन को इंक्रीज करना है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करना है। अब हमारा बीपी क्या है, डाउन है, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए कि हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाए, कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ताकि हमारी बीपी हाई हो जाए। अब लो है तो ये क्या करता है कि कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाता है तो एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्शन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप लोग का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड ये काम क्या करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर डाउन है तो न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज वेजोमोटर सेंटर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है तो वेजोमोटर सेंटर से रिलेटेड वीनो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कैटेकोलामिन की रिलीज इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोग का हार्ट रेट, कंडक्शन और आप लोग के कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। रेनिन को सिक्रीट कर लेता है। यहाँ पे आप लोग ये देख लें, वेजोमोटर सेंटर रेनिन को सिक्रीट करता है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो आप लोग को याद हो। रेनिन सिक्रीट हो तो रेनिन आप लोगों के लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो आप लोगों का जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो आप लोग का न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज ये सारे काम करेगा कि आप लोग के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर दे। ठीक है, सेकंड है कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म। कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म कैसे करता है काम कि ये जब भी आप लोग का ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है किसी भी वजह से, हार्ट रेट के कम होने की वजह, स्ट्रोक वॉल्यूम के कम होने की, ब्लड वॉल्यूम के कम होने की वजह से, किसी वजह से आप लोग का ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो आप लोग के कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। कैसे ये काम करता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए तो आप लोग के ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की भी, ऑब्वियसली जब ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी भी होगी उसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही लो ऑक्सीजन पाया जाता है ब्लड में, कैरोटिड बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को सेंस करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, आप लोग का ऑक्सीजन कम हो जाए ब्लड में, तो वो सेंस कर लेता है लो ऑक्सीजन को। जैसे ही लो ऑक्सीजन उसे मिलता है कैरोटिड बॉडी में, तो कैरोटिड बॉडी में वो जो सिग्नल्स है वो भेज देता है आप लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में ये क्या करता है, वही न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज एक्टिवेट हो जाता है तो आप लोगों के न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटरीज आप लोग के लो ब्लड प्रेशर को क्या करेगी, फिर इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये सारा का सारा पाथवे है आप लोगों का, जो कि ब्लड प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और उसे ब्लड प्रेशर को राइज करता है।
ठीक है। अब कुछ रिफ्लेक्स होते हैं आप लोगों के पूरे न्यूरोनल मैकेनिज्म में। ये आप लोग का असाइनमेंट है, मैंने ऑलरेडी नाम दिए हैं कि मैरी रिफ्लेक्स और ये 3 रिफ्लेक्स है, आप लोग खुद से देख लें, ये आप लोग का असाइनमेंट है। इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।